नमस्कार मित्रों, एसीए सुपौल 520 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोग के बीच लेकर के आए हैं लाभ हानि वाला प्रश्न, है ना। उसमें जो है एक विशेष प्रकार का जो है टॉपिक पढ़ा जाता है जिसका नाम है छूट या बट्टा, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में जो है कहा जाता है क्या, डिस्काउंट। अब देखिए इसका यूज क्या है और कहाँ इसका यूज होता है। तो देखिए आजकल हम लोग जो है जब भी मार्केट जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ जो है आपको डिस्काउंट मिलता है ना। बिना डिस्काउंट का हम लोग कोई सामान खरीद ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो नियम हो गया है कि हर एक चीज़ का दाम बढ़ा करके पहले लिखा जाता है और फिर उस पर जो है कुछ ना कुछ जो है डिस्काउंट दिया जाता है। तो आज आप लोग को सिखाएंगे कि डिस्काउंट आखिर निकाला कैसे जाता है ना। ताकि जब भी आप कोई सामान खरीदे तो आपको जो है वास्तव में कितना छूट मिला है या कितना मिलना चाहिए आपको पता हो, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे छूट को कहा जाता है इंग्लिश में डिस्काउंट, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है क्या, बट्टा। ये हमेशा जो है क्या अंकित मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य, ठीक है। याद रखिएगा कि छूट या बट्टा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य क्या होता है, तो ये होता है देखिए MARKED, मार्क्ड प्राइस, है ना, छपा हुआ मूल्य। मान के चले एक जो है जूता का मूल्य कितना है, 400 रुपया है, ये उसके जो है स्टिकर पर लिखा हुआ है, तो यही हुआ उसका अंकित मूल्य, ठीक है। अब देख लीजिए जैसे वहां पर है एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपया है। कोई वस्तु है और उस पर लिखा हुआ है कि उसका मूल्य कितना है, 1200 रुपया, ठीक है। और उस पर जो है 20% का छूट दिया जाता है, तो वो वस्तु जो है कितना में बिकेगा। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं अंकित मूल्य बराबर, ठीक है। अंकित मूल्य बराबर कितना, 1200 रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे छूट कितना है इस पर, तो छूट है इस पर 20%, ठीक है। देखिए इसको हम लोग जो है दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ इसको मिटाते हैं और फिर देखिए पहला जो तरीका है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट मेथड, है ना। पहला जो तरीका है इसका कि देखिए 1200 का वस्तु है और उस पर 20% छूट दिया गया है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, छूट निकाल लेते हैं, है ना। छूट बराबर टोटल कितना है, 1200 रुपया। इस पर क्या करते हैं 20%, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे करके 1200 का 20%, ठीक है। 1200 उसके बाद का मतलब गुना 20% का मतलब कितना, 20/100। देखिए ये 20% का मतलब 20/100 होता है। ये आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरा पिछला वीडियो जा करके देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए 0000 कट गया, 12 दूनी 24, कितना हो गया ये 240 रुपया हो गया। क्या समझे कि 1200 रुपया का जो ये वस्तु है इस पे 20% छूट दिए तो कितना छूट हो गया टोटल, 240 रुपया। अब आप क्या कीजिए, वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकालना है आपको, यहाँ लिख दीजिए विक्रय मूल्य बराबर 1200 का वस्तु है ना। और उसमें आपको जो है 240 का हो गया डिस्काउंट, बच कितना गया, तो 0 में से 0 0 बचेगा, 10 में से 4 गया 6, इधर बचा 11 में से 2 गया 9, 960 रुपया का आपको जो है वो वस्तु मिलेगा, ठीक है। ये था आपका पहला विधि, हम लोग इस तरह से निकालते हैं। यहाँ छूट जो है पहले निकाल लेंगे और फिर जितना छूट आएगा उसको अंकित मूल्य में से माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड मेथड जो है हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं कि दूसरा तरीका से हम लोग छूट कैसे निकालते हैं। अब आप भी अगर बाजार जाइएगा, कोई वस्तु खरीदिएगा, मान चले 1200 का वस्तु है और उस पर अगर आपको वो 20% छूट दे रहा है तो कितना छूट मिलेगा आपको, 240 रुपया। 240 रुपया आप उसको माइनस कर दीजिए, मतलब 960 में वो वस्तु आपको मिल जाएगा। 1200 का वस्तु 960 में मिलेगा, किसके चलते, छूट के चलते। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है कि 20% आपको जो है छूट करता है ना। दुकानदार क्या करता है, 20% आपको छूट करता है, तो फिर आपसे लेता कितना है वो, तो लेता है आपको 80%। आप ये भी जानते होंगे कि प्रतिशत में टोटल होता है 100, यानी 100 प्रतिशत में टोटल होता है 100, 100 में 20% आपको छूट कर देता है, यानी आपको वो छोड़ देता है ना, आपसे नहीं लेता है। तो फिर लेता कितना है आपसे, तो 80%। इसको क्या कीजिए आप 1200 का आप सीधा जो है यहाँ पे जो है सीधा विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। इस बार विक्रय मूल्य बराबर 1200 का ये 80% निकाल दीजिए, ठीक है। यह का लिखिए पहले तब अच्छा रहेगा, है ना। अब 1200 का मतलब गुना 80% मतलब 80/100, 0000 कटा 12 8 96, कितना हो गया
960 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हम लोग इस तरह से निकाले और वहाँ पे जो है हम लोग उस तरह से निकाले। अब दोनों में देखिए शानदार क्या है, तो शानदार तो यही है। देखिए इसको हमने लिखा है इसलिए लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले आपको यही बनेगा। इसको एक बार फिर से समझते हैं। अब मान के चले कोई वस्तु है, उसका अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 500 रुपया। अंकित मूल्य कितना है? 500 रुपया। ठीक है, उस पर देखिए छूट आपको मिल रहा है कितना? 10%। तो इसका जो है विक्रय मूल्य कितना होगा? अब आप मान चलिए बाजार जाते हैं, वहां जो है 500 का कोई वस्तु आप पसंद करते हैं, 500 में कोई आप शर्ट लेते हैं। ठीक है, उस शर्ट पे आपको वो 10% का जो है छूट देता है ना। शर्ट पे आपको 10% का छूट देता है। तो छूट देने के बाद जो है आप उसको कितना में खरीदेंगे वो निकालना है यहाँ पे। यानी दुकानदार आपको कितना में बेचेगा वो शर्ट। तो देख लीजिए यहाँ पे 500 का वस्तु है, 500 का वस्तु है, 10% छूट देता है वो आपको, यानी 10% आपको छोड़ देता है, आपसे नहीं लेता है। तो फिर लेता कितना है? फ्री में तो नहीं देगा। तो 10% छूट दे देने के बाद वो आपसे 90% लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सीधा 90% निकाल देंगे। 90% मतलब 90/100। ये 00 और 00 कट गया, 9 × 5 = 45। ये कितना हो गया? 450 रुपये। क्या जी समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। यहाँ देखिए, एक कमीज का अंकित मूल्य 700 रुपया है। यदि उस पर 25% का बट्टा दिया जाए तब कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए वैसे तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका यूज जो है घरेलू कामकाज में भी किया जाता है ना। अब हम लोग मान चलिए बाजार जाते हैं, बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो निश्चित रूप से डिस्काउंट मिलता है। तो ये जो है स्टूडेंट से लेकर के आम आदमी को भी मतलब जो है पढ़ना चाहिए, समझना भी चाहिए इसको। तो सब देख सकते हैं आखिर मतलब जो है छूट निकालते कैसे हैं। तो छूट निकालने के लिए हम आपको दो तरीका बता दिए। पहला तरीका क्या है कि आप सीधा छूट निकाल लीजिए। देख लीजिए जैसे यहाँ पे अंकित मूल्य है 700 रुपया, अंकित मूल्य है 700 रुपया और छूट इस पे दे रहा है कितना? वो 25%। ये है छूट और क्या कहते हैं, ये है अंकित मूल्य। ध्यान से देखिएगा, 700 रुपया में वो 25% छूट करता है। अब ये देखिए 25% का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे। तो 25% का मतलब होता है 25/100। ठीक है, और ये 25/100 का मतलब हुआ तो 100 रुपया मूल्य में 25 का छूट करेगा, 25 का छूट करता है। ठीक है, अब इस जो है बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि 25% का मतलब हुआ 25/100 और 25/100 का मतलब हुआ 100 रुपया का कोई वस्तु है, वो मिलेगा आपको कितना में? 25 रुपया, मतलब उसमें छूट मिलेगा 75 में मिलेगा। 100 रुपया मूल्य में 25 का छूट मिलता है, 25 रुपया का छूट मिलता है। तो 100 के जगह पे 700 का जो वस्तु है, 700 अंकित मूल्य है, वो आपको कितना में मिलेगा? तो देख लीजिए यहाँ पर ये 100 को हम लोग गुना करेंगे 7 से तो प्राप्त हो जाएगा 700। ठीक है, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 25 को गुना कर देंगे 7 से तो हो जाएगा 175 रुपया। कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 का कोई वस्तु है, 100 का कोई वस्तु है, उसमें 25 का छूट मिला। 200 का वस्तु है तो मतलब जो है उसमें 25 और 25 50 का छूट मिला। 300 का वस्तु है तो उसमें जो है 25 25 25 मतलब 3 बार मिलेगा। 7 बार है तो 25 25 करके कितना बार? 7 बार, 25 7 175। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे हम लोग इस तरह से भी इसको समझ लिए। निकालना कैसे है तो उसके लिए इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि हमारे चैनल पर जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल सबसे अलग होगा और सबसे खास भी होगा। तो चलिए देखते हैं। 700 का वस्तु है, 25% छूट कर रहा है, 25% आपको छोड़ दिया, वो लिया कितना? 75%। अब सीधा आंख बंद करके 75% इसका निकाल दीजिए, सीधा आपको आंसर मिलेगा। 0000 कट गया तो 7 पंचे 35 और 7 7 49 3 कितना हो गया? 52, यानी 525 रुपया में वो वस्तु आपको जो है मिल जाएगा।